नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में आप नौजवान हैं और आपने कोई सरकारी परीक्षा दी है तो मुमकिन है आप परेशान हैं। सरकारी परीक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। जो खुद फेल हो चुकी है वो दूसरों को क्या पास कराएगी। भारत के तमाम राज्यों में सरकारी परीक्षाओं की जाल में फंसे युवा आपको मिल जाएंगे। सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते ही नौजवानों के जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। वे धरना प्रदर्शन करना सीख जाते हैं, पुलिस की लाठी सहने लग जाते हैं, अपनी जेब से बचे खुचे पैसे निकालकर वकीलों को देना सीख जाते हैं। आजकल अपना वीडियो भी बनाना सीख गए हैं ताकि आपस में एक दूसरे को भेजते रहें। इन परीक्षाओं से मुक्ति का एक ही तरीका नजर आता है। इस तरीके की खोज मैंने कई साल तक इस मुद्दे को कवर करने के दौरान की है। सरकारी परीक्षा से मुक्ति का एक ही तरीका है कि भारत के नौजवान जवान होना बंद कर दें। ना आप जवान होंगे और ना सरकारी परीक्षा देंगे और ना ऐसी नौबत आएगी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी आर्थिक क्षमता ठीक है तो ज्वाइन करने के बारे में भी सोचिए। यह चैनल फेसबुक पर भी मौजूद है। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज कर दिया है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और असम से लेकर बंगाल या झारखंड तक के ऐसे नौजवान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कतई मैसेज ना करें। यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं अकेले हर जगह का कवर नहीं कर सकता और ना करूंगा क्योंकि संसाधन नहीं है। जब भी इस तरह का वीडियो करूं इसे आप अपनी समस्याओं का प्रतिनिधि वीडियो मान लीजिए। बंगाल का है तो बिहार का मान लीजिए, उत्तराखंड का है तो मध्य प्रदेश का मान लीजिए। ये सभी खबरें छप चुकी हैं और इनका कोई असर नहीं है क्योंकि सरकार का काम बाकी मुद्दों से चल जाता है। अच्छा होता भारत के नौजवान और भारत की जनता इन खबरों को पढ़कर कम से कम इतना ही समझ लेती कि हमारे नौजवानों को किस किस यातना से गुजरना पड़ता है, उनसे सहानुभूति रख लेती। क्या हो गया? क्या हुआ आपके साथ? अरे यकीन ना हो तो उत्तराखंड से छपने वाले अखबारों को उठाकर देख लीजिए। 13 जनवरी के अखबारों में पेपर लीक और गिरफ्तारी की खबरें भरी पड़ी हैं। 8 जनवरी को पटवारी की परीक्षा हुई थी जिसे रद्द कर दी गई। परीक्षा में शामिल हुए 1,14,071 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। राजस्व पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी और उसकी पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त की है। अब 12 फरवरी को फिर से परीक्षा कराई जाएगी। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि लोक सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी ऋतु के जरिए लीक किया और अपने करीबियों को पहुंचा दिया, जिसके बदले में कथित रूप से उन्हें पैसे मिले। सरकारी परीक्षा एक गुफा के समान है जिसमें प्रवेश करने वाला नौजवान कई वर्षों तक अंधेरे में रहता है, इस उम्मीद में कि दूसरी छोर पर रोशनी दिखाई देगी। सरकारी परीक्षा देने वाले युवाओं में किस किस तरह के लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है, इस पर एक रिसर्च किया है। किसी भी लोकतांत्रिक नागरिक में धीरज का होना बहुत जरूरी है। सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते ही नौजवानों के भीतर धीरज का प्रवेश होता है। कई महीनों तक वे परीक्षा की तारीख का ही इंतजार करते रहते हैं। परीक्षा कैंसिल होती है तो अगली तारीख का इंतजार करते रहते हैं। जंतर मंतर जाएंगे, इसके बाद अगला गुण विकसित होता है धरना प्रदर्शन का। जैसे ही आप सरकारी परीक्षा देते हैं आप धरना प्रदर्शन के लायक बन जाते हैं। आप सड़क पर तंबू लगाकर बैठ जाते हैं और रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं। अपनी परीक्षा को लेकर नारे लिखने और लगाने का गुण भी विकसित हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि नौजवान मौलिक नारे लिख पाते हैं। दरअसल सरकार का सिस्टम एक ही तरह से सभी राज्यों के सभी वर्ग के नागरिकों को परेशान करता है, इसलिए उससे इंसाफ की मांग की भाषा भी एक ही तरह की हो गई है। सरकारी परीक्षा देने वाला युवा पुलिस की लाठी के प्रति सजग हो जाता है, सहनशील हो जाता है, लाठी खाता भी है और पुलिस की लाठी से बचने के लिए दौड़ने भागने का अभ्यास भी हो जाता है। पुलिस से संवाद करना भी सीख लेता है। अगर किस्मत अच्छी है तो किसी परीक्षा के सताए नौजवानों को मंत्री या अधिकारी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। फिर ये नौजवान लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को समझने निकल पड़ते हैं। पत्रकारों की तलाश करते हैं, उन्हें ट्विटर पर खोजते हैं, वहां मैसेज करते हैं, फिर उनका नंबर निकालकर व्हाट्सएप करते हैं जैसे मुझे करते हैं। तो एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरने से नौजवानों को लोकतंत्र के तमाम हिस्सेदारों से मेलजोल और संवाद करने का अनुभव शुरू हो जाता है। उनमें लोकतांत्रिक गुणों का विकास होने लग जाता है। और आपकी जो इमेज पूरे इंडिया में बनाना 2024 में चाहते हैं ना, उस इमेज को हम यहीं पे धरा चाइना कर दे तो हम नहीं बंद करेंगे। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा धरना प्रदर्शन का, वो उत्तराखंड का है।
मगर ऐसा ही वीडियो आपको इसमें दिखेगा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक का। वन दारोगा की परीक्षा के सताए नौजवान कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं देहरादून में। दिसंबर 2019 में वन दारोगा की परीक्षा की अधिसूचना जारी होती है, परीक्षा होती है और 3 साल बाद दिसंबर 2022 में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। नौजवानों की जवानी के 3 साल निकल गए। सरकारी परीक्षा आपके बच्चों के साथ क्या करती है, खासकर एनआरआई अंकिलों को जरूर सुनाइए। काश ऐसा सिस्टम यूरोप में होता, लंदन में होता, स्विट्जरलैंड में होता और अमेरिका में होता, तो आज कोई भारतीय वहां नहीं रहता, सब भागकर यहीं आ जाते कि जब मरना ही है तो अपने देश में ही मरते हैं। आप इन युवाओं की तकलीफ को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय लोगों को बुलाकर इस वीडियो को चलाइए तो और भी अच्छा लगेगा। ध्यान से मगर इनकी बातों को सुनिएगा। मैं वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी हूँ। वन दरोगा का नोटिफिकेशन 2019 दिसंबर माह में रिलीज हुआ था, जिसकी परीक्षा 2021 जुलाई में कराई गई थी और इसका परिणाम जो है वो जनवरी 8, 2022 को आया और अब आता है, और जिसकी फिजिकल परीक्षा जून के माह 2022 में हुई थी। अब आता है कि दिसंबर 30 तारीख 2022 को कि यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। हमें कोई आधार नहीं बताया गया है। हमारी आप सबसे जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे यही मांग है कि हमारी जो भर्ती निरस्त की गई है उसके हमें आधार बताया जाए। जो पूर्व चेयरमैन है UKSSC के एस राजू जी, वो हमें कहते हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारी भर्ती ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। STF कहती है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी इस पोस्ट में 316 पद थे, जिसमें से 620 को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, दुगने। जो संदिग्ध थे 8 लोग, उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया था। अब जो 316 की जांच होनी है या 620 की जो भी जांच होनी है, उसमें जो भी पाया जा रहा है, आयोग कहता है कि 122 लोग पाए गए हैं। अब मेरा कहना यह है कि जो 122 लोग पाए गए हैं, पहले तो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात, अगर कोई पाया भी गया है संदिग्ध, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 620 में से उनकी छटनी कर सकते हैं और लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि 316 पद है हमारे पास। तो मेरी मांग बस यही है कि जो भी हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं उनको संज्ञान में लेते हुए हमारी भर्ती की पे पुनर्विचार किया जाए, जो कि निरस्त करना बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। और हमें आधार बताया जाए, जो भी इनके अंदर की बात होती है, क्योंकि जो ये निर्णय लिया गया, ये प्रेस रिलीज हुई थी 30 दिसंबर 2022 को, जिसके कोई बेसिस पॉइंट्स हमें नहीं बताए गए। STF कहता है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। तो बस मेरा मानना यही है, और हम सब लोग जो चयनित हो रखे हैं, जो सही माध्यमों से निकले हैं, उन सबका मानना यही है कि हमें आधार बताए जाए कि किस बेसिस पे हमारी भर्ती को निरस्त किया गया है। और बस ये कहना चाहती हूँ कि इसको पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद। मूल बात है कि 2019 में परीक्षा की अधिसूचना जारी होती है और परीक्षा होती भी है। नतीजे आते हैं, फिर धांधली का आरोप लगता है और परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। युवाओं की जिंदगी के 3 साल निकल जाते हैं। सरकार में बैठे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जांच, कोर्ट, कैंसिल, वकील, धरना प्रदर्शन में इनकी परीक्षा फंसकर रह जाती है। दरअसल हम इन युवाओं को केवल धरना प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, उनके जीवन में झांक कर नहीं देखते कि आ कहां से रहे हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके पिता क्या करते हैं, इनकी मां क्या करती हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हुए ये स्कूल कॉलेज गए और अब इस परीक्षा तक पहुंचे हैं। क्योंकि आप छोटे वीडियो देखने लगे हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लगे हैं, रील्स देखने लगे हैं, आपको बीमार किया जा रहा है। सरकार और तकनीकी यही चाहती है कि आप कुछ भी ठहर कर ना देखें, आप में देखने और समझने की चेतना का विकास ही ना हो। जल्दी जल्दी वीडियो देखने से हालात नहीं बदल जाते हैं। तो यह वीडियो लंबा है और आप इसे पूरा देखिए तो बात समझ में आएगी। मैं उत्तराखंड के